पिछले 9 दिन के भीतर 3 परीक्षाओं के स्थगित होने के बाद केंद्र सरकार नया एंटी पेपर लीक कानून या पब्लिक एग्जामिनेशन एक्ट 2024 लेकर आई है। इस कानून को 21 और 22 जून की दरमियानी रात यानी शुक्रवार को आधी रात को लागू कर दिया गया। चर्चा के लिए हमारे साथ मेहमान जुड़ रहे हैं, उनसे आपका परिचय करा देती हूँ, आगे उन्हीं से इस कानून को समझने की कोशिश और हाल ही में जो स्थितियां बन रही हैं उनको भी समझेंगे। तनुज दीक्षित जी एडवोकेट है, सुप्रीम कोर्ट से हमारे साथ जुड़े हुए। तनुज जी, आपका भी वेलकम। अनुज जी, पहले तो इस लॉ को मैं समझने की आपसे कोशिश करूंगी, किस तरह का ये कानून है, किस तरह से ये प्रभावित होगा और आगे आने वाले समय में ये मान लिया जाए इस कानून के आने के बाद इस तरह की धांधलियां रुक जाएंगी। देखिए, कानून जो है ये लोकसभा के विधेयक में फरवरी से बिल पास हो चुका था, इसका गजट नोटिफिकेशन आना बाकी था। तो ये गजट नोटिफिकेशन जो है केंद्र सरकार ने कल देर रात को जारी करा है। और अभी जो हम सोच रहे हैं कि जो नीट के अंदर जो मामले हम देख रहे हैं या एनईटी के अंदर जो अभी परीक्षाएं स्थगित करा दी गई हैं केंद्र सरकार के द्वारा, इन वजह से ये कानून लाया गया, ऐसा नहीं है। ये कानून पहले से प्रस्तावित था। इसके लिए 15 लगभग इसके अंदर मेजर पॉइंट्स हैं जो इसमें पॉइंट आउट करें कानून के अंदर, और जो इस तरीके के छात्रों के भविष्य के साथ कोई और खिलवाड़ ना कर सके, उसमें सख्ती आ सके, इसके लिए इस कानून का निर्माण किया गया है। अब तनुज जी, आप क्या बताएंगे, क्योंकि ये कहा जा रहा है अभी कि जो क्रिमिनल्स हैं या इस तरह के शिक्षा माफिया हैं, ये कोई ना कोई लूप होल ढूंढ लेते हैं, किसी न किसी कोर्ट से जाकर ने राहत मिल जाती है। कोई भी बिल जब लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति के द्वारा पारित हो जाता है और वो एक कानून के रूप में, गजट नोटिफिकेशन के रूप में जब राष्ट्र भर में इंप्लीमेंट हो जाता है, तो वो कानून वैसे तो राष्ट्र भर में उल्लेखित है और लागू रहता है, लेकिन फिर भी हर राज्य को उसकी अलग से एक स्पष्टीकरण के साथ में पूर्ण रूप से लागू करने की प्रक्रिया करनी पड़ती है, क्योंकि हर राज्यों की एग्जामिनेशंस का अलग अलग प्रावधान है, राज्य स्तर की परीक्षाएं अलग है और इसमें केंद्र सरकार की होने वाली परीक्षाएं, जैसे मैं आपको विशेष परीक्षाएं बताता हूँ, यूपीएससी है, आरआरबी है, रेलवे बोर्ड की जो चयन प्रक्रिया है वो, एसएससी है, इसके अलावा आईबीपीएस है, और साथ ही साथ नेशनल टेस्टिंग एजेंसीज मतलब एनटीए, जिसकी अभी आप हम देखते हैं नीट या एनईटी की जो एग्जाम्स उसके अंतर्गत आती है, इस तरह की समस्त एग्जाम्स के लिए कानून बना है। देखिए, हम इस अगर एक्ट को हम हिंदी में समझे तो सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम अधिनियम 2024 है। तो देखिए, अनुचित साधन से मतलब इस एक्ट का प्रावधान ही इसलिए बना है कि जो भी ऐसे साधन जो कि परीक्षा प्रणाली को अनुचित रूप से एक उसका कदाचरण करते हैं, ऐसे कोई भी साधनों के जो उसमें उल्लेखित है, जो 15 मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जिसके अंदर आपने पेपर लीक एक तो सभी को पता है, साथ ही साथ एक मेजर इसके अंदर ये भी है, अगर कोई तरीके की फर्जी वेबसाइट, क्योंकि देखिए आजकल क्या है, क्राइम, साइबर क्राइम बहुत बढ़ रहा है, ऐसे में कोई भी अगर वेबसाइट का निर्माण करता है जो कि फेक वेबसाइट है, उस पर कोई फेक डाटा है, फेक एनरोलमेंट नंबर्स या कुछ भी इस टाइप से अगर काम कृत्य करता है परीक्षाओं से संबंधित, तो वो भी इसके अंदर इस के कवर होता है लॉ के अंदर। और यही इस लॉ की खासियत है। देखिए, देश में हम इतने समय से इतनी सारी चीजों का सामना कर रहे थे, लेकिन इस तरीके की कानून की एक सख्त आवश्यकता थी। और इसके साथ मैं पारुल यहाँ पर आपको बताना चाहूंगा, एक बहुत अच्छी चीज इसके साथ में यह है कि इसके जो अधिनियम है, जो सजाओं के प्रावधान है 3 से 10 साल तक और जो जुर्माना है 10 लाख रुपए तक, इसके अतिरिक्त अगर कोई सेंटर या कोई एजेंसी इसके अंदर दोषी पाई जाती है तो वो 1 करोड़ रुपए तक का भी जुर्माना उस पर लगाया जा सकता है। इसके अतिरिक्त भारतीय न्याय संहिता जो कि 1 जुलाई से पूरे देश भर में लागू होगी, बीएनएस, उसके भी धाराएं इसमें दोषी पाए जाने के ऊपर अकॉर्डिंग टू द ऑफेंस उसमें इंप्लीमेंट होंगे। तनुज, एक अंतिम सवाल आपसे, कठोर जीरो टॉलरेंस की नीति और उसके अलावा कि ऐसे अपराधी बचे ना, ये सब है इस लॉ में? पारुल, पहले जो हमने देखा था, अभी तक इस तरीके का कोई अधिनियम नहीं था, कोई एक्ट नहीं था, तो हमने जो सजाओं के प्रावधान थे वो काफी कमजोर थे। बहुत नॉमिनल फाइन और बहुत कम टेन्योर की जो पनिशमेंट थे, उसमें जो है अपराधी इस तरीके के कृत्य करके बाहर आ जाते थे और छूट जाते थे, जैसा कि हम अब तक देखते आ रहे थे। लेकिन इस अधिनियम में मिनिमम जो सजा है वो 3 वर्ष की है, जो कि वाकई में तारीफ करना होगी, सराहना करनी होगी इस अधिनियम की। सरकार ने जो भी एक्ट लेकर के आए हैं काफी अच्छा है। और मैक्सिमम 10 इयर्स 10 साल तक की सजा का प्रावधान है। तो निश्चित रूप से मुझे लगता है कि ऐसे अपराधी अस्तित्व खो देंगे, तो निश्चित रूप से मुझे नहीं लगता कि इस तरह की माफिया राज जितना भी जो शिक्षा के अंदर चल रहा है और इस तरह की जो लोग धांधलियां करते हैं, वो उनके लिए एक बेहतर सबक होगा। और इस कानून के प्रावधान के तहत जो उनको सजाएं मिलेगी वो निश्चित रूप से मुझे लगता है कि काफी हद तक अच्छी रहेंगी। जी, देर आए दुरुस्त आए, लेकिन अब छात्रों को भरोसा करना होगा, सरकारों को भी आश्वस्त करना होगा इन छात्रों को कि इस लॉ का कड़ाई से पालन होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए।
तो जो कानून कठोर है, वकील साहब ने भी बताया, तनुज जी ने, उन्होंने कहा कि इस तरह के कानून में सबसे अच्छी बात है कि शुरुआती मिनिमम सजा ही 3 साल है। तो पेपर लीक, एंटी पेपर लीक कानून या पब्लिक एग्जामिनेशन एक्ट 2024, इसे लाने के बाद इस तरह की जो शिक्षा माफिया हैं उनके हौसले पस्त होंगे, उनके ऊपर शिकंजा कसा जाएगा, वो किसी और जगह से बच नहीं पाएंगे। तमाम सवाल अभी भी बने हुए हैं क्योंकि धरातल पर इस तरह के मामले और सामने ना आए।